वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, इमाम मसाजिद अहले सुन्नत, बद्दाहान मुस्तफ़ा, नक़ीब इजलास, हाज़रीन बज़्म, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मुझे तीन लोगों के नाम पता है, मौलाना सलीम साहब और जनाब कारी फैज़ान साहब और अरशद बनारसी साहब। चौथा नाम मुझे कि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पता भी नहीं। बड़ी खामोशी के साथ मेरी तकरीर सुनिएगा, क्योंकि मेरी आदत मुल्क के सारे खतीबों से अलग अलग। न मुझे ख्वाहिश है कि कोई मेरे लिए नारा लगाए, न ही मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि लोग मेरा इस्तकबाल खड़े होकर करें या हाथ लहराएं या अपने आप को हिलाएं। ये फालतू वाली चीजें हैं। जलसे बिगड़ गए हैं इन्हीं हिमाकतों की वजह से। हमें अपने नबी की बारगाह का अदब नहीं मालूम है। जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो ऐसा लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं। अगर सर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएंगे। इतना खामोश और इतना पुरसुकून बैठते थे। मगर आज की तारीख में जो जलसों का मिजाज गुज़िश्ता कुछ सालों से हो गया है, हुल्लड़बाजी का, लहराओ फहराओ झंडे बनाओ खड़े हो जाओ, कितने जान देंगे, कितनी नमाज पढ़ते हैं इसमें मुझे बता सकते हैं आप? अभी तो आप खड़े हो गए सब जान देने के लिए इमाम हुसैन के नाम पर, शायर मोहतरम की इल्तिजा पर आप सब खड़े हो गए, हम जान दे देंगे हुजूर के नाम पे। नमाज कितने पढ़ते हो आप? शर्म नहीं आती? झूठ, वो भी हुजूर की बारगाह में। इमाम हुसैन के नाम पे झूठ। जो कौम अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज का एहतराम ना कर सके वो कौम जान दे पाएगी? 1000% झूठ है। इसलिए जलसों का मिजाज बदलो, वरना जो कुछ लुट चुका वो तो गया ही, जो बचा है उसे बचा। कोशिश कीजिए दीन पर अमल करने की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जलसों का यही मिजाज बन चुका है। तकरीबन जलसों पे पैसे खर्च करते हैं, वक्त जाता है, महीनों से जलसों की तैयारियां होती हैं। 10-10, 50-50, 100-100 रुपए लोग इकट्ठा करते हैं, फिर कहीं जलसा इनेकाद पजीर होता है और रिफंड क्या मिलता हमारी? हमारी कौम को इन जलसों के बैकग्राउंड में क्या सबक मिलता है और क्या पैगाम मिलता है,
अगर हम जलसों का निचोड़ पेश करें तो नॉन सेंस की मंजिल में है। मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाइए, मुझे अपनी जिंदाबाद नहीं करवाना है और ना मुझे इस बात का शौक है कि आइंदा मुझे फिर बुलाइए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हाँ, इसका कोई शौक नहीं चल रहा था मुझे। आबू दामाना रब की तरफ से मुकद्दर था, यहाँ आ गए। मुझे नहीं पता था कि खाना यहाँ बाद में खिलाते हैं। मैं तो वहां इंतजार कर रहा था, अब बुलाने आए खाना खाने के लिए। हम राजस्थान के लोग हैं, वैसे हैं तो यूपी, मगर 30 साल हो गए मकरान राजस्थान में, तो अब पूरे राजस्थानी बन गए हैं। पूरा राजस्थान मगरिब के बाद खाना खाता है। अभी कितने बजे? अब जब हम खाना खाएंगे, अगर खिलाया गया तो सुबह की सहरी हो जाएगी। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत। मुल्क भर में बहुत सारे पीर हमसे परेशान हैं, बहुत सारे मौलाना हमसे परेशान हैं, बहुत सारे शायर हमसे परेशान हैं। बस इतनी बात है, मुझे बनावट नहीं आती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जलसों का तकद्दुस इतना पामाल हुआ है, ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई आज पीर नहीं, वरना पूरा जलसा वो हजरत की खिदमत में, जन्नत से उतरे हैं, जमीन से निकले हैं, कब्र से बाहर आए हैं, जिंदा वली हैं, मुर्दा वली हैं, पैर को चूम लीजिए, सर को, यही पूरी रात होता रहता है। और ये पब्लिक बेवकूफ बन के बैठी ये करती रहती है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुरूशी पड़ी। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मुबारका की बात कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए मोम बन जाएं? अब भी वक्त नहीं आया? ये अल्लाह पूछ रहा है। दूसरी आयत मुबारका में मेरे करीम रब ने फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये सोच रखा है कि अल्लाह ने तुम्हें यूं ही खामखा पैदा कर दिया है? तुम्हारी पैदाइश का कोई सेंस नहीं है, कोई मकसद नहीं है? क्या तुमने ये सोचा है? और क्या तुमने ये गुमान कर रखा है तुम्हें मर के अल्लाह की तरफ नहीं जाना है? इन्हीं दोनों आयतों के पस मंजर में मेरी गुफ्तगू होनी है। हमारी इस पूरे वजूद में दिल की एक अपनी अहमियत है। वो मॉनिटर है पूरी बॉडी का। सच्चाई ये है कि जब तक दिल खैरियत से है सब खैरियत से है, दिल गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यानी शान मफ़हूम हदीस, आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है तब तक आदमी ठीक है, और जब वो गड़बड़ हो जाए तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, आका फरमाते हैं आगाह हो जाओ, वो दिल है।
दिल संभाल कर रखना। आप जानते हैं इसमें 4 नसें होती हैं। अगर एक ब्लॉक हो जाए तो स्टैंड बिठाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए डॉक्टर लेता है। 2 हो जाए, 3 हो जाए, उसी हिसाब से उसका भाव ताव होता है। और 4 बंद हो जाए तो बाईपास सर्जरी होती है। 8 लाख 10 लाख ये सब पहले एडवांस पेमेंट कीजिए और ये दस्तखत कीजिए, मरे तो आप, जिए तो आप, हमारे ये पूरे पैसे पहले पेमेंट करो। तो दिल को संभाल के रखा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवाने, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली। अच्छा, हम तो मरेंगे नहीं मरेंगे? ऐसा कोई बंदा है आपके इस मजमे में जो ये कह दे कि मुझे मरना नहीं है? कोई एक भी है? जब से रब ने दुनिया बनाई है, जितने लोग आए हैं सबका इंतकाल हो गया। अभी जो है ये भी नंबर में है। अब जो आएंगे क़यामत तक उनका भी नंबर लगेगा। अल्लाह का वादा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब ने जो कुछ भी पैदा किया है सबको फना है, बाकी रहने वाली ज़ात ओनली परवरदिगार, सिर्फ अल्लाह हमेशा से है, हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा। हमारा रब वो है जिसकी शान ये है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह वो है जो खुद से जिंदा है, हय्युल क़य्यूम, जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊँघ नहीं आती, और जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सबका मालिक रब है। आपका कुछ नहीं है। ये 5 बीघा खेत हमारा है, ये 15 बीघा हमारा है, ये मकान हमारा, ये भैंस हमारी। अरे तेरा कुछ नहीं है। सुन ले, कुछ नहीं तेरा। मंगता है, मंगता इंसान। ज्यादा इतराया मत कर। मेरे करीम रब ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब मंगते हो अल्लाह के दरबार में, भिखारी हो, कल्लाश हो, हाथ फैलाने वाले हो। भिखारी को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो सीना तान के चले। मंगते को चाहिए सर झुका कर, मंगते को चाहिए अकड़ न पैदा करे, मंगते को ये चाहिए हर दम शुक्र बजा लाता रहे ताकि इनामात की बारिशें होती रहें। मेरे करीम ने रब ने फरमाया लई शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नेमत का कुफ्रान किया तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। कितना सख्त अज़ाब अल्लाह का है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में कोई पुलिस किसी को पकड़ती है ना, कभी 100 रुपए मान जाती है, कभी 500 रुपए मान जाती है, कभी 2-3 हजार दे दिए तो छोड़ देगी। आपको फाइल घूमती रहेगी और आप भी घूमते रहे। 2-4-5 कत्ल कर लीजिए, अच्छे नेताओं से आपके ताल्लुक है, वो भी माफ हो जाएगा। सेशन कोर्ट में आपने मुकदमा दायर किया, यहाँ कामयाब ना हुई तो हाई कोर्ट में गए, वहां कामयाब ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट में गए। मगर ओ लोगों, अल्लाह की कोर्ट में फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं जहां अपील दायर करते। जानते हो कोर्ट कौन? मेरे करीम रब ने फरमाया बंदो अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन को खालिस कर लो अल्लाह के लिए। इसमें लचर पचर मत रखो।
अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सब लोग अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे हिसाब देने के लिए। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता भी अल्लाह के दरबार में खड़ा कांपता होगा। अल्लाह से बात करने की किसी को जुर्रत न होगी। बात वही करेगा जिसे स्पेशली परमिशन में रब ने दिया होगा, और वो ज़ात मुस्तफा जाने रहमत की है। कुछ लोग कहते हैं अरे मौलाना क्या बात करते हैं, वहां होगा तो देख लेंगे। क्या कहते हैं लोग, जो वहां होगा देख लेंगे। है हिम्मत देखने के लिए। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर 300 लोग बैठे थे एयर इंडिया की फ्लाइट में। भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय भी थे। कुछ देखा उन्होंने, सिर्फ 32 सेकंड के अंदर जैसे मुर्गी भून जाती है ना, ऐसे कुदरत ने भून दिया। पता ही नहीं चला इसमें गंगाराम कौन है और शमसुद्दीन कौन है। लंदन कोई मंगते जाते हैं, फकीर जाते हैं, जी नहीं करोड़पति जाते हैं। उन करोड़पतियों ने क्या प्लान बनाए होंगे, लंदन जाएंगे, वहां का ब्रिज देखेंगे, वहां की वादियां देखेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे, और स्विमिंग पूल में जाएंगे, वहां नंगे मादरजाद होके ना क्या क्या खुराफात सोची उन्होंने। कुदरत ने का ठहर अभी दे हिसाब किताब। सिर्फ 32 सेकंड दुनिया की नजरों ने देखा, टेक ऑफ किया फ्लाइट में, और 32 सेकंड के अंदर धराशायी हो गया। अब लोग जांच कर रहे हैं वो फ्यूल बंद हो गया था या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तेरा बाप नहीं जान पाएगा क्या हुआ था। मेरे रब ने जो किया सो किया, इसलिए कि रब का वादा है। अल्लाह फरमाता ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते हो। इतने मजबूर हम और आप हैं, इतने मजबूर हैं। उस सामने से बेटे का जनाजा जा रहा, हम रोक नहीं सकते। मलकुल मौत आए ले गए, अब्बा गए, जाने कोई आज तक रोक नहीं पाया। और अभी हम मरे नहीं हैं, तो मरने से पहले अल्लाह के दरबार में जाने की तैयारी कर लो। हम यहाँ भैंस चराने के लिए नहीं पैदा किए हैं। हम यहाँ पर अल्लाह की तरफ से खेत जोतने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम कोई प्रधान जी और मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ 14-8 काटेंगे। जानते हैं यहाँ पर किस लिए आए हैं? अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ बंदे, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दिया कर, और तू खुद भी नमाज पढ़ता रहे। हमने तुझे रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, धंधा पानी करने के लिए नहीं पैदा किया हमने तुझे। नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुझे देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। याद रखें, सोते तो सभी लोग हैं रात में, सुबह किसी किसी की होती है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सोए थे कि इंशाअल्लाह कल लखनऊ जाएंगे, परसों बनारस जाएंगे, तरसों दिल्ली जाएंगे। इन्हें क्या पता था कि इनकी जिंदगी की सुबह कल नहीं होने वाली है, बल्कि जिंदगी की शाम हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे जो सोए और सोए रह गए, इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, सारे अरमान धरे के धरे रह गए।
अल्लाह ने पूछा है, बंदो बताओ आज किसकी हुकूमत है हश्र के मैदान में। लेमनिल मुल्कुल यौम, दुनिया में वो चिल्लाते थे मैं सेठ, मैं प्रधान, मैं मेंबर, मैं मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, फलाना डकाना, और बोल बंदे लेमनिल मुल्कुल यौम, आज बता किसकी बात। सारे महशर के ऊपर सन्नाटा तारी होगा, किसी की जुर्रत न होगी कि वो अल्लाह को जवाब दे सके। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ओ लोग आज हुकूमत और बादशाहत तुम्हारे कहर करने वाले रब की है, परवरदिगार की। हमने कितना काला कांडी किया है ना, हमको भी पता नहीं होगा, लेकिन अल्लाह को सब पता है। अल्लाह खूब जानता है कि हम रात के अंधेरे में क्या करते हैं और दिन के उजाले में क्या करते हैं। मेड़ कैसे जोत करके दूसरे के खेत में घुस जाते हैं, अल्लाह खूब जानता है। किसका गन्ना तोड़ के चूसते हुए निकल जाते हैं कि उसने देखा ही नहीं हमको। हाँ, मटर इतना उखाड़ लिया, खाए तेरे बाप की लगी हुई है। किसी के छप्पर से विदाउट परमिशन दांत में खिलाल करने के लिए तिनका तोड़ना भी हराम है इस्लाम में। हम समझते हैं यूं ही नहीं है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुर्गी खाने का नाम मुसलमान है, तीतर बटेर खाने का नाम मुसलमान है, बकरा खाने का नाम